भाई मैं एक तो जेजेपी का समर्थन नहीं हूं, एक जेजेपी पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं कर रखी, लेकिन आज एक बात आप लोगों के सामने बताता हूं। हिसार यूनिवर्सिटी का वीसी जो आरएसएस संघ का बहुत ही प्रिय आदमी है, इनशो जो एक जेजेपी की छात्र विंग है, उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम करना होगा। उस प्रोग्राम को लेके दिग्विजय चौटाला समय लेने के लिए गए। उन्होंने मना कर दिया कि इन शो का कोई प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होगा। चलो भाई, वीसी साहब के अपने रूल हो गए, लेकिन उसी यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़े दिन पहले एबीवीपी का प्रोग्राम हुआ था। एबीवीपी बीजेपी की छात्र इकाई है। अब वीसी साहब आरएसएस संघ के ज्यादा प्रिय आदमी है, बीजेपी का तो प्रोग्राम करवा दिया और किसी छात्रों की जो पार्टी उसका प्रोग्राम नहीं होगा। ऐसा क्यों, ये पूछने के लिए दिग्विजय चौटाला वहीं चले गए वीसी साहब से बात करने के लिए। अब वीसी साहब ने जो छात्र हैं उन पे 5-6 बच्चों पे मुकदमा दर्ज करा दिया, जिनमें दिग्विजय का भी नाम आ गया। दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला दोनों के दोनों गिरफ्तारी देने के लिए हिसार पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं। रास्ते में हिसार का जो सीआईए है गाड़ी आगे अड़ाता है। अब यहां से दिमाग में एक बात आती है, जो वीडियो आप देखने लग रहे हो हर जगह वायरल हो रही है। वो जो गाड़ी अड़ाई गई है, जब एक इंसान खुद गिरफ्तारी देने के लिए आ रहा है तो उसकी इज्जत ऐसे रोड पे नीलाम किस लिए करनी थी? इसका मतलब इस बात के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक साजिश है। अब आप लोगों को मैं एक बात और बता देता हूं, गाड़ी किसके आगे अड़ाई है? हरियाणा का पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। हालांकि आप लोगों को बता देता हूं, मैं उनका कोई प्रिय समर्थक नहीं रहा हूं, ना ही उनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता रहा हूं, लेकिन एज एक आम आदमी होने के नाते दिन प्रतिदिन लूट डकैती हत्याएं मर्डर होते हैं। बाहर बैठे बड़े बड़े गैंग क्रिमिनल किसी न किसी से पैसे मांगते, किसी न किसी को मारते हैं। क्या इन सब को इस सरकार ने प्रशासन को बोल के पकड़वाने का कार्य किया है? अब वहां उस दुष्यंत और दिग्विजय के काफले के आगे जब गाड़ी अड़ाई जाती है, मान लिया भाई सीआईए का काम है गाड़ी आगे अड़ाना, गाड़ी आगे अड़ा के वो गिरफ्तारी तो डालते होंगे, वार्तालाप तो करते होंगे, सवाल जवाब तो होता होगा। अब गाड़ी अड़ाते ही जैसे ही दुष्यंत चौटाला पूर्व उप मुख्यमंत्री उतरता है, उतरते ही उस खिड़की को पकड़ता है। उनके बीच में जो भी बातें हुई होंगी मेरे को नहीं पता, तुरंत वहां से गाड़ी को भगा देते हैं। इस बात का मतलब क्या समझे? सबसे बड़ी बात है ये। क्योंकि भाई सोचने का विषय है, अगर गिरफ्तारी डालनी होती तो गाड़ी क्यों भगाते, गिरफ्तारी डालते। सवाल जवाब करने होते तो गाड़ी क्यों भगाते, खड़े होकर सवाल जवाब करते। और जब एक इंसान बात करके गिरफ्तारी देने के लिए ही आ रहा है, रास्ते में उसकी इज्जत को ऐसे नीलाम किस लिए करना है? पहले तो आप लोगों को बताता हूं, आप किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, सोचने का विषय और दुख का विषय इस वक्त ये है जब इतने बड़े बड़े नेता मंत्री ही सुरक्षित नहीं है, जो कि उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी के परिवार के अंदर से आते हैं। अगर उनके ये हालात हैं, आने वाले वक्त में आप लोगों के और हमारे क्या हालात होंगे? इन बातों से दो ही बातें हैं, या तो हिसार का जो प्रशासन है वो अपनी मनमानी कर रहा है, उस पे सरकार की कोई पकड़ नहीं है, या फिर सरकार जानबूझ के जिसकी चाहे उसकी इज्जत को तार तार किसी भी वक्त कर सकती है। और वीसी साहब जो है
वीसी साहब के साथ पहले भी बच्चे धरना प्रदर्शन पे बैठे थे। वीसी साहब का कितना अच्छा रिकॉर्ड रहा यहां पर हम सब जानते हैं। इसीलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं भाई, ये जो आरएसएस संघ ने हर चीज के ऊपर कब्जा कर लिया है। इनकी कहावत है बटोगे तो कटोगे, वह सच्ची है। तुम बट रहे हो और कट रहे हो, नंबर सब का आएगा, याद रख लेना। हरियाणा के अंदर ना कोई नेता बचेगा, ना कोई मंत्री बचेगा, ना एमएलए बचेगा, ना एमपी बचेगा, ना कार्यकर्ता बचेगा, ना आम जनता बचेगी, ना किसान बचेगा, ना जवान बचेगा, क्योंकि आप लोग पूर्ण रूप से गुलामी स्वीकार कर चुके हो। यार हद की बात नहीं है। एक पूर्व उप मुख्यमंत्री कुछ तो इज्जत रखता होगा, वो उसकी इज्जत को भी ऐसे रोड पर तार तार कर दिया जाता है। आदि नहीं होगी। आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा, अपने लिए आवाज उठाना सीखो। और इस लड़ाई में जो फिलहाल लड़ाई है, मैं दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला के संपूर्ण समर्थन में हूं। चाहे मेरे को कोई गलत बताए या सही बताए, क्योंकि वो अपनी जायज लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जायज लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं? इनसो जो है, इनसो छात्रों की जो एक विंग है, भाई साहब, या तो उनको भी प्रोग्राम करने के लिए जगह देते, या एबीवीपी का भी प्रोग्राम नहीं होना चाहिए था। कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। आखिरी बात, मैं कोई जेजेपी पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाला। मैं इसीलिए इन बातों का गुणगान कर रहा हूं। मेरा मानना यह है, सच्चाई के साथ खड़े रहना चाहिए। जिस वक्त मेरे घर पे, मेरे परिवार पर बात आई थी, ताला लग गया था ना, हालांकि मेरा बहुत सारे नेताओं ने साथ दिया था। कभी किसी बड़े मन से उन नामों का खुलासा भी करूंगा, उनका धन्यवाद भी करूंगा, लेकिन उन नेताओं में से दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला, इन दोनों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। दिग्विजय ने तो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, बार बार, कि हमारा साथी हर्षुन के साथ गलत हो रहा है। मेरा मानना यह है, जो हमारे साथ उस दुख की घड़ी में खड़ा है, हम उसके साथ सीना तान के खड़े हैं भाई। जेजेपी जो पार्टी है, उनके जो दिग्विजय जी, दुष्यंत हैं, इस लड़ाई में हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं एक बात और भी कहता हूं भाई, गलत को गलत कहना सीख लो, भले ही आप लोगों को बुरा लगता हो। सभी को राम राम।